सलाउद्दीन साहब, ब्रेक से पहले जो मुख्तलिफ राय आ रही थी और बार लीडर से आ रही थी वो तो हमने आपको सुना दी, मगर ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तसर फैसला दिया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदायत दी क्या है? अभाम क्यों है इस फैसले के बाद? फैसलों के बाद तो चीजें सेटल हो जाती हैं, इस फैसले के बाद तो मजीद गहरा हो गया है अभाम। देखें, जो हमारा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ था वो है जो जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी डिसेंटिंग नोट में लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस केस में कोई ऐसा पेचीदा कानूनी सवाल नहीं है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से मशवरे की जरूरत पड़े, तो उन्होंने वो रेफरेंस को जवाब दिया। और हमारा सिंध हाई कोर्ट बार का कम से कम यही मौक़िफ़ था कि ये सियासी मसाइल हैं, इनमें अदालत को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बहरहाल मेजॉरिटी ने का ये व्यू है कि नहीं, हमें इसका जवाब देना है। वो जो मेजॉरिटी ओपिनियन है उसमें वो 7 नुकात पे मबनी है, उनमें से 6 पे तो हम भी तायीद करते हैं। मेजॉरिटी ने ये कहा है कि इलेक्शन जो है सेनेट की वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही होंगी और सीक्रेट होंगी। ये कहा है इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए, ये कानून में और आइन में उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो क्या मेजर्स अडॉप्ट करे, और बाकी तमाम इदारे जो हैं, हुकूमती इदारे जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजिकल जदीद टेक्नोलॉजी की को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस रोके। तो ये सारी बातें इफ आई कैन जस्ट कंप्लीट, ये सारी बातें जो हैं ये तो जनरल कानून में लिखी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को एग्जैक्टली कोई उन्होंने डायरेक्शन इस शॉर्ट ऑर्डर में तो नहीं दी। उन्होंने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इस शॉर्ट ऑर्डर में नहीं दी। शायद तफसीली फैसले में वो कुछ वजाहत करें, मगर इस शॉर्ट ऑर्डर में तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी फैसल साहब, चूंकि आप हर जो हेयरिंग थी उसके अंदर आप थे, तो आप इस केस के हर पहलू को जानते भी हैं, फॉलो भी करते रहे हैं। ये तो कानूनी राय हो गई, तो इसके ऊपर क्यों आप लोग भी खुशियां मना रहे हैं और पीएमएलएन भी खुशियां मना रहे हैं? सीक्रेसी या एब्सोल्यूट सीक्रेसी जो है वो तो डिफाइन एक और केस में हुआ है, नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन केस में, उसमें तो मामला ही कुछ और था। अच्छा सुनिए, खुशियां तो वाकई में हम खुश हैं, ये दिल से खुश नहीं है, ये फैसले को इधर उधर शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह है कि ये खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? इमरान खान साहब क्या चाहते थे? शफाफियत हो, करप्शन और रिश्वत का खात्मा हो, हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो, और मुनासिब जो नुमाइंदगी है जो असेंबलियों में होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो सेनेट में। ये सारी चीजें इस फैसले में सामने आई हैं। कैसे? अच्छा, जो सीक्रेट बैलेट है ना जी, ये मैंने वोट एक पर्दे के पीछे किया, सीक्रेट खुफिया है, अभी तक खुफिया। मैंने इसको बंद किया, अब मैं निकला वहां से और एक बैलेट बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैंने डाल दिया, सीक्रेट है, सीक्रेट बैलेट हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि वाया सीक्रेट बैलेट, इट डजंट से सीक्रेट वोट। अच्छा जी, ये सीक्रेसी कब तक है इज द क्वेश्चन। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि जो एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है ये। मिसाल के तौर पे कल को एक मसला होता है, इल्जाम लगता है कि जी मैंने वोट बेचा है या गलत जगह पे दिया है, इन्वेस्टिगेशन होती है, एक अथॉरिटी को पता होना चाहिए कि वो उस केस में उसको निकाल के चेक कर सके, आइडेंटिफाइबल हो, वेरीफाइबल हो कि जी वाकई ये वोट उधर गया कि नहीं। और इस केस के अंदर जो अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। सो ट्रेसेबल बैलेट से आपका यही मतलब है? जी। ऑल राइट। और आप समझते हैं कि वक्त इतना है कि ट्रेसेबल बैलेट हो सकता है? क्योंकि कुवल दिलशाद साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा जी इतने कम वक्त के अंदर आप ट्रेसेबल बैलेट्स नहीं निकाल सकते। हाँ, जनरल इलेक्शन के वाकई में मुश्किल होती है। नहीं, उन्होंने कहा इस सेनेट इलेक्शन के हवाले से। इसमें पंजाब असेंबली का तो इलेक्शन ही नहीं हो रहा, वो ठीक ठाक माइनस हो जाते हैं। बाकी कुछ 100 हैं मेंबर्स जिनके आपने बैलेट पेपर्स छापने होते हैं, और इट कैन बी डन इजीली। बार कोड अभी 10 मिनट में बार कोड बन जाता है, 10 मिनट। तो ये जो फॉर्मर
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वो दिलशाद साहब हैं, ये जो बयान कर रहे हैं बात गलत कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, उनको सिर्फ टेक्निकल चीजों का जाहिर है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के तो वो नहीं है। जो फवाद चौधरी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, उन्होंने आज ये बात की है कि रोज 2 दिन में इलेक्शन है। अभी हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, छाप सकते हैं। ओके जी, तो तार साहब आप क्या लॉजिस्टिकली ये उस तरह आप टेक्निकल बात कर रही है ना, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंसी नोट्स रोज छपते हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जी उनकी जीत है। देखिए बात ये है कि इन्होंने रेफरेंस मूव किया थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट। और रेफरेंस क्या था? रेफरेंस ये था कि ओपन बैलेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें इन्होंने कहा कि इलेक्शन ओपन बैलेट से हो। हमने शोर मचाया कि ये ऑर्डिनेंस स्टैंड नहीं करता। आर्टिकल 226 क्लियर है कि सिवाय वजीर आजम के और वज़ीर आला के तमाम इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे। अब इन्होंने कहा नहीं जी, ये जो ऑर्डिनेंस है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा रेफरेंस से मशरूत है, कंडीशनल है। तो ओपन बैलेट जब सुप्रीम कोर्ट कर देगी तो हमारा ऑर्डिनेंस जो है ये थ्रू हो जाएगा। अब ये सारी चीजें उस पे बेस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 226 क्लियर है, सीक्रेट बैलेट होगा, नंबर 1। इनका ऑर्डिनेंस स्ट्राइक डाउन इफेक्टिवली आज हो गया है। वो ऑर्डिनेंस अब फील्ड होल्ड नहीं करता जो इनको तवक्को थी और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ ये उस ऑर्डिनेंस को लेके आए थे। एक ये बात हो गई। मूविंग ऑन, अगली बात, मैंने तो कहीं ट्रेसेबिलिटी नहीं पढ़ा पूरे ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर के अंदर 2 आर्टिकल्स कोटेड हैं आइन के, आर्टिकल 218(3) और आर्टिकल 220 कोटेड है। ये दोनों आर्टिकल्स आइन के क्या कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उनको फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और जस्ट तरीके से, विदाउट करप्ट। अब डायकोटमी कहां आती है? जो केस कोट किया गया है कि सीक्रेट बैलेट एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो किस आइन के तहत है? वो 1973 के आइन के तहत नहीं है, 1967 का केस है। वो 1962 के आइन के तहत है। हाँ। जिस आइन ने हमें सदारती फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया, जो अयूब खान का गवर्नमेंट। हाँ। अब देखे ना, अब वो जो केस है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज एक्ट ऑफ 1964 को कोट किया गया है। उसके बाद जो लॉ फील्ड होल्ड करता था वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 था, मगर इलेक्शन एक्ट 2017 ने इलेक्शन से मुतल्लिका तमाम कवानीन को रिपील करके फील्ड वो होल्ड करता है। देयर इज नो ट्रेसेबिलिटी। और देखिए, सदर पाकिस्तान का दफ्तर है, आज आपको याद आ गया शफाफियत। जब सादिक संजरानी का इलेक्शन था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तब तो शफाफियत याद। मगर ये सियासी सवाल है, मगर जो आपने एक बात की है बड़ी अहम की है। इधर सलाउद्दीन साहब आपकी जानिब आऊंगी। जो तारड़ साहब बात करते हैं नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन केस 1967, ये मुख्तसर सा थोड़ा हमें समझाएं तो सही कि इस केस में हुआ क्या था। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर्स के पीछे नाम लिख दिए थे उन वोटर्स के जिनके ऊपर अभाम था या कोई कंट्रोवर्सी थी, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं जी, आप पूरे इलेक्शन को नल एंड वॉइड इसके तहत नहीं कर सकते। जी, इसमें हुआ ये था कि नियाज अहमद के केस में कई वोटर्स की शनाख्त पे कैंडिडेट्स और पोलिंग एजेंट्स ने एतराज उठाए थे। अच्छा। तो असूलन उस वक्त के भी कानून में ये था कि जो पोलिंग ऑफिसर था उसको वो ऑब्जेक्टेड वोट्स को एक अलग डब्बे में रखना था। उसने बजाय अलग डब्बे के रखने के, उस पोलिंग ऑफिसर ने उनके पीछे उनकी शनाख्त की डिटेल्स, वोटर्स की शनाख्त की डिटेल्स लिख दी। जब वोट गिने गए और ये बात नोटिस की गई तो एक एतराज उठा कि भाई ये तो वोटिंग की सीक्रेसी खत्म कर दी गई है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू दिया कि देखें, सीक्रेसी तो जी हां कुछ हद तक खत्म की गई है, मगर हम एक पोलिंग ऑफिसर की गलती की वजह से हम जो इनोसेंट वोटर है हम उसको पिनलाइज नहीं कर सकते। अच्छा। कि हम उसका वोट रिजेक्ट कर दें। तो कॉन्टेक्स्ट उसका ये था। मगर मुझे ये बताइए, दूसरा केस है और वो बहुत जरूरी है। जी बताइए। दूसरा जो बिल्कुल रेलेवेंट केस है वो है वसीम सज्जाद साहब का। अच्छा। 1986 में हुआ है, वो 1973 के आइन के तहत ही हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि सेनेट की इलेक्शंस में सीक्रेसी बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। और जरूरी इसलिए है कि सीक्रेसी से ही
الیکشن کی شفافیت اور اس کی ٹرانسپیرنسی گارنٹی ہوتی ہے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کہ انٹیمیڈیشن اور کرپشن اوپن ووٹنگ سے زیادہ ہوتی ہے, سیکرٹ ووٹنگ سے کم ہوتی ہے, تو اس لیے ان کا یہ فیصلہ تھا.